आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क लिप्स के बारे में। तो पेशेंट कई बार मेरे पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर चाय ज़्यादा पीता हूँ, इसकी वजह से शायद जो लिप्स है वो ज़्यादा डार्क हो रहे हैं। वेल, चाय एडिक्टिव होती है, इमोशनल सपोर्ट देती है हमें, बट वो आपके काले लिप्स का बिल्कुल भी कॉज नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिप्स एक्चुअली डार्क क्यों हो जाते हैं ओवर टाइम। कुछ लोगों के पहले से ही डार्क होते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, और फिर हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज की। हम होम रेमेडीज की बात करेंगे, क्या आप घर पे क्रीम्स लगा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फाइनली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कैसे इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाता हूँ और जो हमारे व्यूअर्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो काफी सेटिस्फाइड रहते हैं डार्क लिप्स के ट्रीटमेंट में। पहले हम समझते हैं कि लिप्स कैसे बाकी बॉडी पार्ट से अलग है। देखिए, लिप्स में कोई भी ऑयल ग्लैंड नहीं होते, तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। स्किन काफी थिन होती है, कोई हेयर फॉलिकल नहीं होता, मेलानिन काफी कम होता है, और ये वाटर बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं। इसलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम भी एक बड़ी इरिटेशन कॉज कर सकती है जब हम लिप्स की बात करें। तो पहले हम लिप पिगमेंटेशन की बात करें तो स्मोकिंग एक मेजर कारण है। स्मोकिंग के वजह से जो हीट जनरेट होती है वो हमारी लिप की सरफेस को डैमेज करती है, जिसके वजह से निकोटीन जो है वो अंदर घुस जाता है और लिप की स्किन को इरिटेशन करता है और उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। निकोटीन में एक और खास बात है कि जो ब्लड वेसल का एपर्चर होता है वो उसको भी थिन करता है, और उससे ऑक्सीजनेशन जो है लिप्स की वो कम हो जाती है। इसके अलावा जब हम सिगरेट को एक ही जगह पे मूव इन मूव आउट करते हैं तो वहाँ हल्की हल्की फ्रिक्शन भी हो जाती है, इससे वहाँ लिप की स्किन थिक हो जाती है और पिगमेंटेशन रह जाती है। जो लोग लिप एसपीएफ यूज नहीं करते, धूप में ज्यादा जाते हैं, तो यूवी रेडिएशन के कारण भी जो उनके लिप्स में जमा हुआ मेलानिन है वो और डार्क हो जाता है, और इससे लिप्स हाइपर पिगमेंटेड दिखाई देते हैं। इसके अलावा मिंटी टूथपेस्ट, फ्लेवर्ड लिप बाम्स, कई बार आपने देखा होगा कि कोई लिप बाम लगाने पे आपको इरिटेशन हो जाती है, तो क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स हैं जो कि आपके लिप्स के अंदर जाके आपकी ब्लड वेसल्स को इरिटेट कर रहे हैं। मिंटी टूथपेस्ट में भी कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करते हैं, इसलिए हमारे जो डेंटिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, डार्कन लिप्स में इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। देखो, टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलरली डेली यूज करते हो, और अगर वो ज़्यादा फ्लेवर्ड या मिंटी होगी तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी आपके लिप्स में, और इससे आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। एक और ऐसी चीज़ जो लड़कियां रेगुलरली लगाती है वो है लिपस्टिक। अब लिपस्टिक में आपको याद रखो, जो ग्लॉसी लिपस्टिक होती है उनमें यूजुअली हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो कम इरिटेशन कॉज करती है। बट जो मैट फिनिश वाली लिपस्टिक्स होती है उसमें हाइड्रेशन कम होने के कारण केमिकल ज्यादा डीप अंदर घुस जाता है और वो डार्कनिंग ऑफ लिप्स कराता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर बोलने का काम है तो आप अपने लिप को लिक करते रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके लिप पे आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कराते हैं, डार्कनिंग होती है लिप्स की। अब विंटर्स आ गई हैं, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, कुछ हॉर्मोन्स और मेडिकेशंस के कारण भी आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो ये सब कॉजेज भी रहेंगे आपके लिप पिगमेंटेशन के। इसके अलावा विटामिन बी डेफिशिएंसी क्रैकिंग, बर्निंग और डार्क पैचेस करा देता है लिप पे, और ये डेफिशिएंसी कॉमन है वेजिटेरियंस में, क्योंकि वेजिटेरियन खाने में B12 की मात्रा कम होती है। अब इंडिया में होम रेमेडीज तो इतनी कॉमन है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बुखार से कैंसर तक, हम लोग कोई ना कोई होम रेमेडी ट्रीटमेंट में जरूर ऐड करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारे रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। ये तो हमारे कल्चर में है, बट लिप्स के लिए मोस्टली ये होम रेमेडीज अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि लिप्स बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और लोग समझते नहीं है कि इसका हमें कितना ज़्यादा जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेमन लगा के आते हैं लोग लिप्स पे, जो कि एसिडिक होता है, बर्न्स कॉज करता है, पिगमेंटेशन और डार्कनिंग करता है लिप्स की, तो बिल्कुल मत लगाना। टूथपेस्ट जिसमें SLS मेंथॉल होता है वो पिगमेंटेशन की डार्कनिंग करते हैं। आप कई सारे इंस्टाग्राम वीडियोस में देखते हैं कि आप टीथ वाइटनिंग के लिए मेंथॉल यूज कर लो, थोड़ा उसमें हल्दी वगैरह डाल लो और टीथ को स्क्रब करो, उससे आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। कई सारे कॉफी स्क्रब, शुगर स्क्रब्स लिप्स के लिए आ गए, वो बिल्कुल बेकार है, उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। बेकिंग सोडा लोग टीथ वाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, वो भी आपकी लिप्स को हार्म करेगा। एसेंशियल ऑयल जो हम अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हैं, सिनेमन हो गया, टी ट्री हो गया, पेपरमेंट हो गया, ये बहुत ही टॉप के एलर्जेन है और आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो 50% ट्रीटमेंट जो लिप पिगमेंटेशन, लिप डार्कनिंग की है, सबसे पहले उस केमिकल से दूर हट जाओ। जो भी टूथपेस्ट मिलती है जिसपे एक्स्ट्रा फ्रेश लिखा होता है, मिंटी लिखा होता है,
कंप्लीट टूथ वाइटनिंग लिखा होता है वो बस केमिकल से ओवरलोडेड होती है, उससे आपको दूर रहना है। हर्बल प्लेस जिसमें क्लोव, यूकेलिप्टस, सिनेमन है, वो भी आपके लिप पिगमेंटेशन में कोई भी एडवांटेज नहीं देगा। कुछ टूथपेस्ट जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप सेंसोडाइन यूज कर सकते हैं, कोलगेट प्लस सेंसिटिव यूज कर सकते हैं, किड सेफ फ्लोराइड टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, पेप्सोडेंट सेंसिटिव मिनरल आप यूज कर सकते हैं। ये सब जनरल रिकमेंडेशंस है, मेरा पर्सनली इन ब्रांड से कोई कनेक्ट नहीं है। ये सारे सेफर ऑप्शंस है अगर आप लिप पिगमेंटेशन से सफर कर रहे हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज जो आपको कूलिंग सेंसेशन देती है, यूजुअली वो एक इरिटेशन करके आपकी स्किन को कूलिंग सेंसेशन दे रही है, और ऐसी चीजें आपको अगर लिप डार्कनेस की प्रॉब्लम है आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करनी चाहिए। तो फिर क्या यूज करना चाहिए? आपको हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल यूज करनी है, जैसे कि शिया बटर बेस्ड लिप क्रीम्स अवेलेबल है। आप रात को लगा के सो सकते हो, ये आपके क्रैक्स कम करेगी, वाटर को होल्ड करके रखेगी। ऐसी क्रीम जिसमें पैंथेनॉल है, B5 है, वो आप यूज कर सकते हो। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, इससे रेडनेस जो है स्किन में वो रिड्यूस होता है। सेरामाइड बेस्ड क्रीम्स आप यूज कर सकते हो, ये आपके स्किन में वाटर को लॉक करती है, वाटर लॉस को रोकती है, इरिटेशन से आपको बचाता है। और अगर आपको लिप्स में प्लम्पिंग इफेक्ट चाहिए तो आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो, ये वाटर रिटेन करता है और स्किन और लिप्स में प्लम्पिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा एक अच्छा SPF आपको जरूर यूज करना है, जिसपे कम से कम SPF 30 हो। PA रेटिंग भी उसमें होनी चाहिए ताकि वो आपको UVA और UVB से प्रोटेक्ट कर सके। कुछ लिप बाम जो मैं रेकमेंड करता हूँ, सन मॉइस्ट लिप बाम आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट लिप बाम है। इसके बाद चैप्टेक्स एक अच्छा इकोनॉमिकल ऑप्शन है। सिबामेड लिप डिफेंस काफी सालों से इंडिया में अवेलेबल है, इसमें भी SPF प्रोटेक्शन है, तो आप ये सारे लिप बाम यूज कर सकते हो। अब हम समझ चुके हैं कि कॉजेज क्या है, हम ये समझ चुके हैं कि क्या DIYs हमें नहीं करने, किस टाइप की टूथपेस्ट यूज करनी है, किस टाइप के लिप बाम्स हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिप लाइटनिंग कैसे करनी है। वेल, अगर हम घर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपने SPF प्रोटेक्शन तो कर ली, उसके बाद आपने एक एंटी पिगमेंट ट्यूब यूज करनी है, जैसे कि आप कोजिक एसिड 5% यूज कर सकते हो, मुझे ये बहुत पसंद है। आर्ब्यूटिन बेस्ड क्रीम्स भी बहुत अच्छा काम करती है लिप्स पे, आप वो ले सकते हो। और इनको आप दिन में 1 से 2 बार लगाओ ताकि जो मेलानिन कंटेंट है वहाँ का कम हो जाए। जब भी आप ये ट्यूब यूज करो तो आपको ध्यान रखना है कि स्किन जो है बहुत ड्राई हो सकती है, फ्लेकी हो सकती है लिप्स की, इसलिए मॉइस्चराइज आपको बहुत ज्यादा करना है इसके साथ। इसके अलावा कुछ लिप पील्स भी अवेलेबल है जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करा सकते हो घर पे यूज करने के लिए। मेरी फेवरेट इसमें से मी लाइन इंटीमेट करके है, ओजेन AHA पीलिंग सोल्यूशन है, और अल्टीमेट माइक्रो पील। ये स्किन पे भी यूज कर सकते हैं और लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं। लिप्स पे आप 10 मिनट तक आप इनको रखो और उसके बाद इसको पानी से वॉश कर दो। हफ्ते में 2 बारी से ज़्यादा आपको इसको यूज नहीं करना है। इन तीनों प्रोडक्ट के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। इनकी जो एक बॉटल है वो भी काफी दिन चल जाती है, तो इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे घबराइएगा मत, क्योंकि ये काफी महीनों तक जो है ये प्रोडक्ट जो है आपका लास्ट कर जाएगा। अब अगर आपने घर की भी ट्रीटमेंट्स कर ली और फिर भी आपका लिप पिगमेंटेशन कम नहीं हो रहा है, जो कि काफ़ी बार होता है, तो 2 क्लिनिक की ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। सबसे बेस्ट अगर हम ट्रीटमेंट बात करें तो वो होगा 532 नैनोमीटर लेजर जो है, ये हम आपके लिप पे करते हैं। इससे लिप की जो ऊपर वाली सरफेस है वो भी बाहर निकल जाती है और मेलानिन भी टूट जाता है। बेस्ट बात इसकी ये कि यही सेम लेजर अगर हम स्किन पे करें तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, बट लिप पे करें तो बेटर रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि लिप थिन होता है तो हम डायरेक्टली मेलानिन को हिट कर पाते हैं, जल्दी रिजल्ट आता है। 1 से 3 सेशन में हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। इसमें डाउन टाइम रहता है, 2 दिन की स्वेलिंग रहती है, और अगर आपकी लिप पिगमेंटेशन किसी चीज से कम नहीं हो रही है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस ट्रीटमेंट। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मेरे लिप्स पिंक हो जाएंगे लेजर कराने से? नहीं, ये जो लेजर है ये आपके केवल कलर को साफ करेगा और जो आपका नेचुरल कलर है वो बाहर लाएगा। आपके लिप्स के कलर को कोई भी लेजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता। अगर आप लेजर नहीं कराना चाहते या फिर बहुत माइल्ड आपको पिगमेंटेशन है तो आप पील के लिए भी जा सकते हैं। इस पील के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको टिपिकली 1 से 3 बार ही आपको क्लिनिक पे बुलाते हैं और वो पील आप पे लगाते हैं। वो पील जो होता है मेलानिन की प्रोडक्शन कम करता है और ऊपरी सरफेस है लिप की जिसके अंदर मेलानिन इकट्ठा है उसको वो रिमूव करता है, जिसकी वजह से लिप लाइटनिंग होती है। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन डार्क लिप्स पर। आई होप ये आपको पसंद आई हो। डार्क लिप्स एक ऐसी कंडीशन है जो कि इजीली ट्रीटेबल है मेरे हिसाब से, अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करें। और अगर घर पे नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप 532 नैनोमीटर के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपका डार्क लिप्स से लेके कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ और समझना चाहते हो इन लेजर्स के बारे में, पील्स के बारे में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैं और मेरी टीम कोशिश करेगी कि हम आपका रिप्लाई कर सकें। अगर आपको स्किन केयर, हेयर केयर पे वीडियोस देखना पसंद है
और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, आपको लगा इस वीडियो ने आपको जेन्युइन नॉलेज दी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं स्किन और हेयर केयर पे। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।